हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्रेव हार्ट इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 1995 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की IMDb पे रेटिंग है 8.3। इस फिल्म को 5 ऑस्कर अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो आइए देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। साल है सन 1280 का और ये कहानी है स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड के राजा की मृत्यु होने के बाद इंग्लैंड के राजा एडवर्ड ने स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि स्कॉटलैंड के राजा का कोई भी वारिस नहीं था और अब स्कॉटलैंड इंग्लैंड के राजा एडवर्ड के कब्जे में था, जो कि एक बहुत ही बेरहम बादशाह है। स्कॉटलैंड के बागियों ने एडवर्ड के खिलाफ आवाज उठाई और जिसके चलते एडवर्ड ने उन्हें एक समझौते के लिए बुलाया, लेकिन इसमें शर्त ये थी कि कोई भी हथियार लेकर नहीं आएगा। और अब वो सब के सब स्कॉटलैंड के राजा एडवर्ड से समझौता करने के लिए पहुंचते हैं। इस समझौते के लिए एक और आदमी निकलता है जिसका नाम है मैल्कम, और ये एक किसान है। इसके 2 बेटे हैं, एक का नाम है जॉन और दूसरे का विलियम। और जब ये उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर समझौता होने वाला है, तो ये देखते हैं कि इंग्लैंड के राजा एडवर्ड ने सभी लोगों को मारकर लटका दिया है। इस घटना के बाद वॉलेस और 50 किसान ये तय करते हैं कि इंग्लैंड के राजा के खिलाफ आवाज उठाएंगे, उससे लड़ेंगे। और इस लड़ाई में विलियम के पिता और उसके भाई की मौत हो जाती है और उनकी मौत के बाद विलियम के अंकल उसे अपने साथ स्कॉटलैंड से बहुत दूर ले जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब विलियम बड़ा हो चुका है। विलियम वापस आता है अपने गांव में। गांव में वापस आने के बाद वो अपने बचपन के दोस्तों से मिलता है और यहीं पर एक लड़की होती है, वो भी उसकी बचपन की दोस्त है जिसका नाम है मुरॉन। और विलियम को उससे प्यार हो जाता है और वो दोनों चुपके से शादी भी कर लेते हैं। और वो चुपके शादी इसलिए करते हैं क्योंकि इंग्लैंड के राजा ने एक नया रूल निकाला था, जिसमें ये था कि जो भी नई नई शादी करेगा उसकी दुल्हन को हमारे जमींदार के साथ सुहागरात मनानी पड़ेगी। और इंग्लैंड का राजा एडवर्ड ये रूल इसलिए निकालता है क्योंकि वो स्कॉटलैंड की जमींदारों की जमीन हथियाना चाहता था और इस बात के लिए वो कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए वो उन पे जुल्म कर रहा था। दरअसल ये बहुत पुरानी प्रथा थी जिसे अब दोबारा से लागू कर दिया गया था। वही दूसरी तरफ गांव में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इंग्लैंड के राजा एडवर्ड के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं और इसके लिए वो एक बार विलियम के पास जाते हैं, लेकिन विलियम साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं खेती बाड़ी करना चाहता हूँ, अपना परिवार बसाना चाहता हूँ, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि विलियम ने मुरॉन से शादी कर ली है। एक दिन जब मुरॉन गांव में ही थी, तब इंग्लैंड के राजा एडवर्ड का एक सिपाही वहां पे जाता है जिसकी मुरॉन पर पहले से ही गंदी नजर थी। और जब वो मुरॉन को छेड़ता है तो उसे मुरॉन जोरदार पंच मारती है। इसके बाद वो सिपाही मुरॉन को गुस्से में रेप करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वहाँ पर विलियम आ जाता है। विलियम उसे बहुत मारता है और जब वो वहाँ से जा रहे थे तो सारे सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। विलियम मुरॉन को घोड़े पे बिठाता है और बोलता है कि तुम सीधे नदी किनारे चली जाओ, मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा। और वो उसे भेज देता है और विलियम उन सारे सिपाहियों से लड़ता है, लेकिन जब मुरॉन रास्ते में होती है तो उसे कुछ सिपाही पकड़ लेते हैं। वही दूसरी तरफ विलियम सिपाहियों से लड़ झगड़ कर वहाँ से बचकर नदी किनारे पहुँच जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मुरॉन को सिपाहियों ने पकड़ लिया है और वो उसका वहाँ पर इंतजार कर रहा होता है। मुरॉन को बीच गांव में खम्बे के साथ बांध दिया जाता है और वो सिपाही बोलता है कि सिपाहियों के ऊपर हाथ उठाने का मतलब है इंग्लैंड के राजा के ऊपर हाथ उठाना और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और अब मुरॉन जानती है कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा। उसकी आंखें बेसब्री से विलियम का इंतजार कर रही है, लेकिन विलियम नदी किनारे उसे ढूंढ रहा है और इसके बाद वो मुरॉन का गला काट देते हैं और मुरॉन मारी जाती है। और जब विलियम गांव वापस आता है तो सारे सिपाही उसका इंतजार कर रहे थे। विलियम को पता चल जाता है कि मुरॉन को मार दिया गया है और विलियम उन पर हमला कर देता है। जब विलियम उनसे लड़ रहा होता है तो गांव के और भी बागी लोग उसकी मदद करने के लिए, उसका साथ देने के लिए वहाँ पर आते हैं और वो सारे अंग्रेजों को मार देते हैं। और जिसने मुरॉन को मारा था उस अंग्रेज को भी उसी खम्बे से बांधकर खड़ा करते हैं जहाँ पर उन्होंने मुरॉन को किया था और विलियम उसका गला काट देता है। हालांकि विलियम ने अपना बदला ले लिया है, लेकिन विलियम ने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया है, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने गांव को और आज उस लड़की को जिससे वो प्यार करता था और जिसके साथ उसने शादी की थी। और अब विलियम के पास जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है
और अपनी पत्नी को दफनाने से पहले वो उसे चूमकर आखिरी बार अलविदा कहता है। विलियम और उसके साथियों ने अपने गांव को अंग्रेजों से आजाद करवाया है। ये बात जब आसपास के गांव वालों को पता चलती है तो उनके साथ बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं और इसके बाद ये एक चलती फिरती बागियों की टोली बन जाती है और इनका लीडर था विलियम। वो एक के बाद एक कई अंग्रेजों को मारते हैं और इसके साथ साथ विलियम और उसके साथी मैजिस्ट्रेट को भी मारकर पूरे शहर पर कब्जा कर लेते हैं और इंग्लैंड का राजा एडवर्ड अब विलियम से बहुत बुरी तरीके से परेशान हो चुका है और वो अपने बड़े बेटे को ये जिम्मेदारी देता है कि अब तुम्हें इस चीज को संभालना होगा। उसके बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और उसकी शादी हुई है फ्रांस के राजा की बेटी के साथ। हालांकि ये कहा जाता है कि उसका बड़ा बेटा कभी बाप नहीं बन सकता और ये फर्ज खुद एडवर्ड ही निभाएगा। एडवर्ड कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो बहुत ही जालिम है। अब जब एडवर्ड ने अपने बेटे को विलियम की उसके लोगों की स्कॉटलैंड की पूरी जिम्मेदारी दे दी है तो वो स्कॉटलैंड पे बहुत अत्याचार करता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी टुकड़ी भेजता है जिसमें पैदल सेना, तीरंदाज, घुड़सवारी ये सारे लोग शामिल होते हैं। और जब वो बड़ी टुकड़ी विलियम के लोगों के सामने पहुंचती है तो सब लोग डर जाते हैं। वो वापस जाना चाहते हैं लेकिन विलियम उन सब को मोटिवेट करता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो उस बड़ी सेना से लड़ाई करेंगे। अंग्रेजों के पास घुड़सवार है जिनसे जीत पाना लगभग नामुमकिन है और जब घुड़सवार उनकी टुकड़ी पर आक्रमण करते हैं तो विलियम ने पहले से ही लकड़ी के बड़े बड़े भाले बनाकर रख दिए थे और जैसे ही घुड़सवार उनके पास आने वाले होते हैं तो सारे के सारे भाले उनकी तरफ खड़े कर देते हैं जिससे कि सारे घुड़सवार मारे जाते हैं। इसके बाद विलियम और उसकी पूरी सेना अंग्रेजों पर धावा बोल देती है और इस लड़ाई में विलियम की जीत हो जाती है जो कि एक बहुत बड़ी जीत है। इस जीत के बाद स्कॉटलैंड के बड़े बड़े ओहदे वाले लोग विलियम को सर की उपाधि देने लगते हैं और साथ ही स्कॉटलैंड के रखवाले का खिताब भी देते हैं। अब वहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं और ये लड़ाई होती है तख्त के लिए। वहाँ पर तख्त के दो दावेदार है। विलियम बोलता है कि अभी हमने अंग्रेजों को मात दी है लेकिन वो दोबारा हमला करेंगे और वहाँ का एक आदमी पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। विलियम बोलता है कि हम इंग्लैंड पर हमला करेंगे लेकिन विलियम की इस बात से कोई भी इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि इंग्लैंड के ऊपर हमला करना एक बहुत बड़ी बात है और विलियम अपने साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और इसके बाद वो पहुँचता है यॉर्क सिटी। यॉर्क सिटी में पहुंचकर वो पूरी सिटी को लूट लेता है और वहाँ का जो मेन आदमी है वो है एडवर्ड का भांजा यानी कि इंग्लैंड के राजा का भांजा और वो उसकी गर्दन काट कर एडवर्ड को भेज देता है। और जब एडवर्ड अपने भांजे की कटी हुई गर्दन देखता है तो इस बात से डर जाता है और वो समझ जाता है कि आज नहीं तो कल स्कॉटलैंड इंग्लैंड पर हमला करेगा क्योंकि विलियम के इरादे बहुत मजबूत है और वो अब विलियम के साथ समझौता करने के लिए किसी को भेजना चाहता है लेकिन वो अपने बेटे को नहीं भेजना चाहता क्योंकि वो जानता है कि उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है। इसीलिए एडवर्ड डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे की बीवी को भेजेगा और वो विलियम से मिलने के लिए अपनी बेटे की बीवी को भेजता है। और जब एडवर्ड की बहू इजाबेल विलियम से मिलने के लिए जाती है तो वो उसे समझौते की बात करती है लेकिन विलियम मना करता है और बोलता है कि ये गुलाम बनाने के तरीके हैं। बहुत साल पहले एक बार ऐसे ही समझौते की बात हुई थी और जब वहाँ पर सब लोग समझौते के लिए पहुँचे तो एडवर्ड ने सभी को मारकर लटका दिया था। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। वो इजाबेल को स्कॉटलैंड पर होने वाले अत्याचारों के बारे में भी बताता है। तभी वहाँ पर एक आदमी होता है तो वो लैटिन भाषा में बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये आदमी दरिंदा है। उसे लगता है कि विलियम को लैटिन भाषा नहीं आती। विलियम लैटिन भाषा में उसे जवाब देता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता लेकिन मैं दरिंदा जरूर हूँ। और विलियम कहता है कि क्या इसी बात को तुम फ्रेंच में भी सुनना चाहोगे। विलियम को बहुत सारी भाषाएं आती है क्योंकि वो अपने चाचा के साथ बहुत देशों में घूमा था। अब इजाबेल वहाँ से सबको जाने के लिए कहती है और वहाँ से सब लोग चले जाते हैं और वो विलियम से अकेले में बात करती है। वो बोलती है कि हमें तुम्हारी प्रेमिका के बारे में पता चला। विलियम उसे बताता है कि वो मेरी पत्नी थी और हमने चुपके शादी कर ली थी।
ताकि मुझे उसे अंग्रेजों के साथ ना बांटना पड़े, लेकिन उन लोगों ने मुझे पाने के लिए उसे मार डाला। इस बात से इजाबेल को दुख होता है और इजाबेल कहीं ना कहीं अब विलियम को पसंद करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके अपने पति के साथ कोई भी रिश्ते नहीं थे, वो सिर्फ नाम की शादी थी। विलियम कहता है कि पता नहीं मैंने तुम्हें ये सारी बातें क्यों बताई, शायद मैं अपनी पत्नी की हिम्मत तुम्हारी आंखों में देख पा रहा हूँ। एक दिन तुम मल्लिका बनोगी, तब तुम अपनी आंखें खुली रखना। जाने से पहले विलियम कहता है कि जाकर अपने शहंशाह से कह दो कि विलियम के ऊपर कोई भी हुकूमत नहीं कर सकता और ना ही मेरे जीते जी कोई स्कॉटलैंड पे कर सकता है। और इसके बाद वहाँ से मल्लिका चली जाती है। इसी बीच ये भी दिखाते हैं कि विलियम को बार बार उसकी पत्नी सपनों में आती है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अब उससे बहुत दूर जा चुकी थी। वही दूसरी ओर जब इजाबेल इंग्लैंड पहुंचती है तो वो बताती है कि उन्होंने समझौते के लिए मना कर दिया है और यहाँ पर इजाबेल को ये पता चलता है कि ये लोग यॉर्क सिटी पर हमला करने वाले हैं, यानी कि एडवर्ड अब यॉर्क सिटी पे हमला करेगा, जहाँ पर विलियम और उसके सारे लोग हैं। और यहाँ पर एक एडवर्ड की चाल ये होती है कि जब विलियम की सेना सामने होगी तब एक बहुत बड़ी सेना पीछे से आकर विलियम और उसके आदमियों पे हमला कर देगी, जिससे कि वो इस युद्ध को पूरी तरीके से हार जाएंगे। अब जब इजाबेल को एडवर्ड की चाल पता चल गई है तो विलियम को एक पैगाम भिजवाती है, जिसमें इंग्लैंड के राजा एडवर्ड की पूरी चाल लिखी हुई थी। और जब विलियम को ये बात पता चलती है तो वो सतर्क हो जाता है। अब वहाँ पर जो ऊंचे ओहदे के अधिकारी थे, जिनके पास अपनी फौज भी होती है, वो लोग ये लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी फौज से ना तो वो लोग लड़ सकते हैं और ना ही जीत सकते हैं। पर विलियम बोलता है कि हम तुम लोगों के बिना भी पहले जीत चुके हैं, पर अब हमें तुम्हारी जरूरत है। स्कॉटलैंड के तख्त का दावेदार रॉबर्ट विलियम की बात से इत्तेफाक रखता है और वो विलियम से वादा करता है कि वो विलियम का साथ देगा। अब दोनों सेनाएं आमने सामने होती है, जिसमें एक तरफ विलियम और उसके लोग होते हैं और दूसरी तरफ होता है एडवर्ड और उसकी बहुत बड़ी सेना। और ये वक्त है सन 1298 का। और जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो विलियम को उसके दो बड़े स्कॉटलैंड के नेता धोखा देकर वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के राजा एडवर्ड ने उन्हें एक जमीन का बहुत ही बड़ा टुकड़ा दिया था। वही लड़ाई में विलियम और उसके साथियों को काफी नुकसान होता है, जिसमें उसके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसी लड़ाई के बीच एडवर्ड को लगता है कि अब वो जंग जीत जाएगा और वो अपने कुछ साथियों के साथ वहां से जाने लगता है। और उसे जाता हुआ देखकर विलियम, जो कि अब घायल हो चुका है क्योंकि उसे भी एक तीर लग चुका है, तो वो उसका पीछा करना शुरू करता है। और उसे पीछे आता देखकर एडवर्ड का एक आदमी उसे रोकने के लिए आता है और उन दोनों की मुठभेड़ में एक पल ऐसा आता है जब विलियम उसे मारने ही वाला होता है, पर जैसे ही उसका मुखौटा उठाता है तो वो देखता है कि वो रॉबर्ट है, वही इंसान है जो स्कॉटलैंड के तख्त का दावेदार है और जिसने विलियम को वादा किया था कि वो उसके साथ लड़ेगा, उसका साथ देगा। पर वो इंग्लैंड के राजा एडवर्ड के साथ विलियम के खिलाफ लड़ रहा था। हालांकि रॉबर्ट ऐसा नहीं करना चाहता था, पर उसके पिता के कहने पर उसे ऐसा करना पड़ रहा था। और उसे देखकर विलियम पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि विलियम को हर तरफ से धोखा मिल रहा था। तभी विलियम जख्मी होने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है और तब तक इंग्लैंड के सेना के कुछ लोग उसी तरफ आने लगते हैं, लेकिन रॉबर्ट उसे एक आदमी को देकर कहता है कि इसे यहाँ से जल्दी से लेकर जाओ, और विलियम को वो वहाँ से लेकर चला जाता है। रॉबर्ट जब अपने लोगों की लाशें देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार वो भी था और वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। और वो अपने पिता से कहता है कि मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा, मुझे गद्दार नहीं बनना है। दरअसल उसके पिता ने उसे ये सब करने के लिए कहा था ताकि उसका परिवार बच जाए और इंग्लैंड के राजा से उन्हें एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा मिल जाए। वही दूसरी तरफ विलियम को जिन दो स्कॉटलैंड के बड़े नेताओं ने जंग में धोखा दिया था, वो उन्हें मार देता है। अब विलियम के पास सेना नहीं है, कुछ ही लोग बचे हैं, तो वो गोरिल्ला वॉर करता है, यानी कि छुप के हमला करता है और कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार देता है। धीरे धीरे पूरे स्कॉटलैंड में मशहूर होना शुरू हो जाता है अब विलियम। इसके साथ नए जवानों को जमा करके वो अपनी फौज दोबारा बनाना चाहता है और इस बात से राजा एडवर्ड परेशान हो जाता है और एडवर्ड एक बार फिर से अपने बेटी की पत्नी इजाबेल को विलियम के पास समझौता करने के लिए भेजता है। तब वो ऐसा भी सोचता है कि अगर विलियम ने इजाबेल को मार दिया तो फ्रांस के राजा उसके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि इजाबेल फ्रांस के राजा की बेटी थी।
अब इजाबेल और विलियम की मुलाकात फिर से एक बार होती है। विलियम उससे पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों करती हो, क्योंकि उसने विलियम की मदद कई बार की थी। तो वो बताती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, और दोनों एक रात साथ में बिताते हैं। और दूसरे दिन सुबह होते ही इजाबेल वापस इंग्लैंड चली जाती है। वही दूसरी तरफ रॉबर्ट के लोग विलियम से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ चलो, पूरा स्कॉटलैंड एक हो जाएगा और हम मिलकर लड़ेंगे। लेकिन विलियम का दोस्त नहीं चाहता कि वो उन पर भरोसा करे, क्योंकि रॉबर्ट ने पहले भी विलियम को धोखा दिया था। पर विलियम उसके साथ जाता है क्योंकि वो स्कॉटलैंड की आजादी चाहता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो अंग्रेज उसे पकड़ लेते हैं, उसे बहुत मारते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इस बात से रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे इस षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रॉबर्ट के पिता ने जमींदारों और अंग्रेजों से इस काम के बदले रॉबर्ट को स्कॉटलैंड का तख्त देने का वादा किया था। अब विलियम अंग्रेजों के कैद में है और वो उसे कहते हैं कि तुम पर शहंशाह के खिलाफ बगावत करने का इल्जाम है। विलियम कहता है कि वो मेरा शहंशाह नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि उन्हें शहंशाह मान लो, तुम्हारी मौत आसान होगी, नहीं तो बहुत तड़पोगे। लेकिन विलियम उसे शहंशाह नहीं मानता और वो लोग तय करते हैं कि कल सुबह विलियम को सजाए मौत मिलेगी। अब रात को मल्लिका राजा एडवर्ड के पास जाती है। एडवर्ड बहुत बीमार है और वो मरने ही वाला है। इजाबेल उससे विलियम की जिंदगी की भीख मांगती है, पर वो कोई रहम नहीं करता। एडवर्ड का बेटा बोलता है कि पिताजी ने अपनी आवाज खोने से पहले मुझसे कहा था कि विलियम का सर कलम होना चाहिए, इसके बाद मैं आराम से मर जाऊंगा। इजाबेल को पता चलता है कि वो अब बोल नहीं सकता, तो वो उसके कान में बोलती है कि तुम्हारा वंश तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरी कोख में जो बच्चा है वो तुम्हारे वंश का नहीं है, वो विलियम का बच्चा है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन विलियम को बहुत बुरी तरीके से तड़पाया जाता है और पूरी प्रजा के सामने मार दिया जाता है। उसके शरीर के कई टुकड़े किए जाते हैं। उसके सर को लंदन के पुल पर लटकाया जाता है और हाथ और पैर भी अलग अलग जगह पर भेजकर चेतावनी के तौर पर लटकाए जाते हैं, ताकि कोई भी बगावत ना कर सके। पर ये आग बुझने वाली नहीं थी। अब रॉबर्ट और विलियम के साथी एक हो गए हैं और अंग्रेजों के खिलाफ विलियम के नाम से एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। और उसके बाद सन 1314 में अंग्रेजों को हराकर स्कॉटलैंड की आजादी अपने नाम कर ली है। और इसी के साथ ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।